हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस देखा था। आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस पढ़ेंगे और कुछ केमिकल रिएक्शंस भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। तो आप लिख लीजिए टॉपिक का नाम, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोग बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं। तो टॉपिक का नाम लिखिए बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो आपके पास 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन होगा। आर NH2 होगा, आर NH आर डैश होगा, और आर एन आर डैश, और आर डबल। ये आपका 1 डिग्री अमाइन हो गया, ये आपका 2 डिग्री अमाइन हो गया, और ये आपका 3 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री। तो अगर आप इनमें बॉइलिंग पॉइंट की बात करें ना, तो इसमें देखो दो हाइड्रोजन है, इसलिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा रहे। इसमें एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसके कंपैरिजन में इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होगा। इसके अंदर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, तो जिसकी वजह से आपका जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा ये हो जाएगा RNH2। इसको 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइंस में लिख रहा हूँ। 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, और 3 डिग्री अमाइन। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये क्योंकि प्रेजेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें प्रेजेंट होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इस वाले केस में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो आप पहले इतना नोट कर लो, फिर मैं लिखा देता हूँ। इसमें दो हाइड्रोजन है जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इसमें एक की वजह से होगा, इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो आप पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं लिखा देता हूँ पॉइंट भी। 2H प्रेजेंट फोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ 1H है, 1H4H बॉन्डिंग, ठीक है। एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन, एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो ये नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसमें कुछ और पॉइंट्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं कंपेयर करूं अल्कोहल और RNH, तो
तो हाइड्रो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा है, क्योंकि रीजन ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, so stronger, stronger hydrogen bond, hydrogen bonding, hydrogen bonding in alcohol, ठीक है। so pp of alcohol, ion, then ion, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, ये अल्कोहल है आपका, एल्कोहल है, और ये आपका अमाइन, इसको नोट कर लीजिए। हम्म फिर उसके बाद कुछ के ना मैं आपको ऑर्डर लिखा देता हूँ। जैसे सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपका होगा आपका एल्कोहल का, C4H9OH, C4H9OH का। फिर उसके बाद आपका होगा 1 डिग्री अमाइन, C4H9NH2 का। NH2 का, ठीक है। उसके बाद होगा आपका C2H5, 2 डिग्री अमाइन का। और लास्ट में होगा आपका 1 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, C2H5NCH3, ठीक है। और लास्ट में आएगा आपका C2H5CH3 का, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, ये आपका अल्कोहल है, अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अमाइन है, ये आपका 2 डिग्री अमाइन है, ये आपका 3 डिग्री अमाइन है, और ये आपका हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लो, पीपी इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन, और पीपी डिक्रीज विद विद ये कॉमन पॉइंट है जो हम लोग पहले से करते हुए आ रहे हैं, तो ये सारे नोट कर लो। फिर हम लोग करते हैं, अब सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग सॉल्युबिलिटी की बात ये नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला पॉइंट करते हैं। इसको पॉज करके कर लेना, मैं आगे करा। नेक्स्ट है आपका सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी। तो देखो, सॉल्युबिलिटी में क्या होता है, ये जैसे आपके जो अमाइंस होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे विद वाटर मॉलिक्यूल। तो लोअर जो अमाइंस होंगे ज्यादा, लोअर एलिफेटिक अमाइन, लोअर एलिफेटिक अमाइन, एलिफेटिक अमाइंस जो हैं आर soluble in water, soluble in water because they form hydrogen bonding with water molecule, soluble in water because they
फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर मॉलिक्यूल, विद वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, सॉल्बिलिटी आपकी डिक्रीज होगी अगर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, क्योंकि उससे हाइड्रोफोबिक एल्काइल पार्ट इंक्रीज होगा। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन, number of carbon, because hydrophobic part increase, because hydrophobic alkyl part increase, hydrophobic alkyl part increase, alkyl part, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे अब इसकी केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड चीजें करते हैं। तो आप इसको पॉज करके कर लेना, मैं अब आगे करा रहा हूँ केमिकल रिएक्शंस। तो देखिए, केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहले हमें बेसिसिटी पढ़नी है। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक सिटी, बेसिक सिटी और अमाइन, ये टॉपिक है आपका। अब देखो, अमाइंस जो आप कैसे बनाते हो, RNH, इस तरह होता है। तो एक चीज देख लो, इस पे लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो जो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं ना, ये डोनेट कर सकते हैं। तो ये एज अ बेसिक बेस क्यों, एज अ बेस कैसे क्यों ट्रीट करते हैं, क्योंकि इस पे लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। अमाइंस शो बेसिक नेचर, बेसिक नेचर because presence of presence of presence of pair lone pair of electron, presence of lone pair of electron, presence of lone pair of electron on nitrogen, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। अब देखो क्या होता है, अगर आपके पास ऐसे अमाइंस हैं, ये बेसिक नेचर के होंगे, और आपके एसिड ले लो, HCl, HX ले लो, तो ये आपका बेस है, ये एसिड है, इससे सॉल्ट बन जाएगा, आपको सॉल्ट बनेगा। ये क्या होगा, RNH3 पॉजिटिव और X, ठीक है, ये सॉल्ट बन, ये सॉल्ट, ठीक है। ऐसे ही आपका अगर अमाइंस होगा तो वहां भी एनिलीन अगर होगा NH2 के साथ,
बेंजीन। यहाँ भी सेम ऐसी रिएक्शन होगी। मान लो HCl के साथ किया आपने, तो ये आपका N3 पॉजिटिव और Cl का नेगेटिव, ये सॉल्ट। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग अगला करते हैं। ठीक है, आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसमें करते हैं। इसको पॉज करके कर लेना, मैं आगे करा रहा हूँ। देखो, जो आपने अभी ये सॉल्ट बनाया ना, अगर इसको आप NaOH के साथ ट्रीट कर दो, स्ट्रॉन्गर बेस के साथ, तो दोबारा से आपको अमाइंस मिल जाए। जैसे आपके पास जो सॉल्ट बना, RNH3 पॉजिटिव, R ओके। ये कब आएगा? जब आपके पास स्ट्रॉन्गर बेस हो। सॉल्ट, अमाइन सॉल्ट, अमाइन सॉल्ट, स्ट्रॉन्गर बेस में। ठीक है, तो उससे आपको दोबारा ये मिलेगा। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला करते हैं। ठीक है, अब ना कुछ बेसिक सिटी के कुछ पॉइंट, जैसे जो आपके ये ग्रुप होते हैं ना, CH3 ग्रुप, CH2, CH3, जो भी अल्काइल ग्रुप होते हैं, अल्काइल, अल्काइल ग्रुप। ठीक है, ये अल्काइल ग्रुप जो होते हैं आपके, ये वाले ग्रुप, ये क्या करते हैं? शो प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, बाय विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट नाइट्रोजन इंक्रीज, by which electron density at nitrogen increase and aliphatic amine, aliphatic amine, amine more basic than ammonia। एक तो पॉइंट ये ध्यान रखिए, दूसरा पॉइंट देखिए क्या होता है, जो एरोमेटिक अमाइन, जैसे आपका जैसे मान लो कि मैंने आपको ये बोला कि मैंने, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स अंदर मूव कर रहे हैं, तो एरोमेटिक अमाइंस में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा, तो यहाँ ये करेगा, तो ये इस तरह से कुछ बनेगा, पॉजिटिव, फिर उसके बाद ये यहाँ मूव कर जाएगा, तो ये यहाँ मूव कर जाएगा, तो NH2 पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, और ये यहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा, फिर उसके बाद ये यहाँ मूव करेगा, तो ये वाला यहाँ मूव कर जाएगा।
ये आपका इतना हो गया, ये ठीक है। फिर उसके बाद ये वापस यहाँ चला जाएगा और ये वाला आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं इसमें बता दूं, देखो आप अगर इससे अगर देखें तो एलिफेटिक अमाइन में तो एज इट इज था, जबकि एरोमेटिक में अमाइन में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अंदर मूव कर जाते हैं इन द रिंग, जिसकी वजह से लेस अवेलेबल है फॉर बेसिक सिटी के लिए। इसलिए आपका ये लेस मतलब अमोनिया से कम बेसिक है। ठीक है, आप इसको नोट कर लो, फिर मैं लिखा देता हूँ। फ्रॉम रेजोनेंस, रेजोनेंस we can from resonance we can observe that lone pair of nitrogen move into ring so less available for basic for basic। ठीक है, तो इससे फिर देखो, इससे फिर आपके पास एक ऑर्डर आया। सबसे ज्यादा आपका जो बेसिक होगा वो अमाइंस ग्रुप होगा, एलिफेटिक अमाइन, फिर अमोनिया होगा, और फिर उसके बाद आपका एरोमेटिक। ठीक है, ये बेसिक सिटी का ऑर्डर, बेसिक सिटी ऑर्डर, बेसिक। ये आपका ड्यू टू प्लस आई अफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप, काइल ग्रुप, ड्यू टू रेजोनेंस, लोन पेयर, लोन पेयर लेस एविडेंस, लेस एवरी। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला करते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें, बेसिक सिटी ऑफ अमाइन इन गैसियस फेज, गैसियस। तो देखो, आपका 3 डिग्री अमाइन में 3 अल्काइल ग्रुप लगे होंगे, आर, आर डैश, आर डबल डैश, और फिर उसके बाद एक हाइड्रोजन ले लो, फिर R डैश, और फिर एक ले लो आप। ठीक है, तो ये आपका 3 डिग्री अमाइन हो गया, 3 डिग्री अमाइन। ये आपका 2 डिग्री अमाइन हो गया, और ये 1 डिग्री। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे, 3 अल्काइल ग्रुप 4 प्लस आई, यहाँ 2 अल्काइल ग्रुप, और यहाँ एक सिंगल। यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप जो प्लस आई शो कर रहे हैं, और यहाँ पे दो ही है। अब देखो एक्चुअल में होता क्या है, जब आपका जो एसिड बेस, जैसे ये बेस है, तो मान लो कि आपके पास जनरल फॉर्म है, कोई भी एक ले लेते हैं।
RNH2, इसको हमने H प्लस के साथ ट्रीट किया, ये है, ये बेस है, ये एसिड है, तो इस पर आपको RNH3 पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ये कार्बोकैटायन, यहाँ पे जो कार्बोकैटायन नाइट्रोजन पे जितना स्टेबल होगा उतना ज्यादा एसिड बेसिक होगा, और ये जितना कम स्टेबल होगा, जितना ज्यादा इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे होंगे यहाँ से, तो ये प्लस आई, जितना ज्यादा इसमें प्लस आई ग्रुप होंगे उतना ज्यादा ये स्टेबल होगा। कार्बोकैटायन मोर स्टेबल, मोर बेसिक, बेसिक, तो मोर अल्काइल ग्रुप, मोर अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप क्या है, प्लस आई शो करते हैं, मोर, मोर, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए पॉइंट, फिर हम लोग आगे करते हैं। फिर उसके बाद आपका अमीनो, फिर उसके बाद बेंजीन, ठीक है, तो इसको नोट कर लो। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं एक्वस फेज में कैसे करोगे इसको। ये तो आपका हो गया जब गैसियस फेज है, तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री ऑर्डर होता है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा होता है, 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री ऑर्डर होता है फॉर बेसिक, और बेसिक सिटी, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला करें। नेक्स्ट देखिए, बेसिक सिटी इन एक्वस फेज, बेसिक सिटी इन एक्वस फेज। तो देखो, जब आप एक्वस फेज में देखते हो, तो यहाँ पे जो बेसिक सिटी होता है वो डिसाइड होता है 3 फैक्टर, इन एक्वस फेज, बेसिक सिटी, बेसिक सिटी डिसाइडेड, डिसाइडेड बाय, पहला फैक्टर है आपका स्टेरिक हिंड्रेंस, और आपका इंडक्टिव इफेक्ट भी रहता है इसमें, तो इसका हो जाएगा, हम्म इसमें लिखो आप सॉल्वेशन, सॉल्वेशन, दूसरा हो जाएगा आपका इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, तीसरा होगा स्टैटिक हिंड्रेंस, स्टैटिक हिंड्रेंस, स्टैटिक हिंड्रेंस, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट लिखिए पहले, फिर मैं बताता हूँ। इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन, एंड स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा करेक्ट कर लेना इसका, हिंड, ठीक है। तो देखिए एक एक करके अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले तो इंडक्टिव इफेक्ट का मैंने ऊपर डिस्कस किया हुआ है, जो हम गैसेस केस में करते हैं, तो इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा 3 में होता है, फिर 2 में होता है, फिर 1 में होता है। और स्टेरिक हिंड्रेंस का भी जो होगा, सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस 1 में होगा, फिर 2 में होगा, फिर 1 में होगा, सॉरी 3 में। स्टेरिक हिंड्रेंस लेस क्राउडिंग, ये आपको
कराया होगा जब SN1 SN2 हम लोग पढ़ते हैं ना, तो SN2 में लेस स्टेरिक हिंड्रेंस लेते हैं तो सबसे कम इसमें होगा, फिर स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा आपका 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। स्टेरिक हिंड्रेंस तो इसी में रहेगा ज्यादा, ठीक है। और सॉल्वेशन जो होगा वो आपका सबसे ज्यादा 1 डिग्री में होगा, फिर क्योंकि उसमें सॉल्विलिटी के केस में कराया था, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें बनेगी, इसमें बनेगी, तो इसमें ज्यादा सॉल्विलिटी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी। तो ये 3 इफेक्ट हैं जिसको मिला के आप इसके केसेस लिखते हो। तो ये लिख लो, सॉल्वेशन में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री है, इंडक्टिव में 3 to 1 है, स्टेरिक में भी 1 to 3 है, मतलब 3 to 1 ही है, इसका भी ऐसे ही लिख देता हूँ। इन तीनों को मिला के फिर आपका आंसर आता है, और ये आपको याद करना होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक है। तो देखो इसका जो केस आएगा वो फिर ऐसा कुछ आएगा, C2H5 का NH, C2H5 का 3N, ये आपको एज इट इज करना पड़ेगा, C2H5NH, फिर NH, ठीक है, CH3 2NH, ये एक्वस का केस है, एक्वस फॉर एक्वस फेज, एक्वस स्टेट, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, सॉल्वेशन में क्या होता है आपको पहले भी बताया था, जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा या नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वहां पे आपका सॉल्विटी ज्यादा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट में 3 to 1 रहेगा। और स्टेरिक हिंड्रेंस का भी, ये गलत है यार, ये मैं इसको सही कर देता हूँ, ये गलत लिखा है। हम्म, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें ज्यादा होता है, इसमें कम होता है, तो उसके हिसाब से फिर आप करो, ठीक है। तो इन सबको मिला के हम लोग ये बनाते हैं ऑर्डर, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला करते हैं। तो ये आप लिख लीजिएगा, ये देखो दोनों में 2 डिग्री है, फिर एक में 3 है, फिर 1 है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। और ये आपका फिर 1 डिग्री लास्ट, 1 डिग्री, एक में 1 डिग्री लास्ट में है और एक में 3 डिग्री, तो इसको नोट कर लीजिएगा, और ये इंपॉर्टेंट है, एक्वस का केस होगा तो यही करेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है आपका, ये चीज ना मैंने आपको पहले ही समझा दी है, जैसे इसको क्वेश्चन ही फॉर्म में कह सकते हो, वाई एमोनिया, एमोनिया मोर बेसिक, वाई अमोनिया, एमोनिया इज मोर बेसिक देन अराइल अमोनिया, अराइल अमोनिया,
ठीक है। तो देखो अराइल अमाइन में आपको क्या होते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती है, अभी थोड़ी देर पहले ही कराया। से आपका ये देखो NH2 ग्रुप है, यहाँ पे है, ये यहाँ शिफ्ट होगा तो ये यहाँ आ जाएगा। ये आया, फिर उसके बाद ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो ये NH2 पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ आया। ठीक है, फिर इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये हो जाएगा ये। फिर उसके बाद ये यहाँ शिफ्ट होगा तो ये वाला पार्ट नीचे। ठीक है, तो फिर आ जाता है NH2 लोन पेयर। तो ये नोट करना। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो रेजोनेंस से आप ये देख सकते हो कि जो लोन पेयर है वो रिंग के अंदर जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ लेस अवेलेबल है। तो इसी वजह से इसकी बेसिसिटी कम हो जाती है। लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इन्वॉल्व इन इन्वॉल्व इन कंजुगेशन कंजुगेशन with the benzene with the benzene benzene ठीक है, involved with benzening, so less available, less available available for प्रोटोनेशन। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसमें एक दो पॉइंट और करा देता हूँ मैं आपको, फिर हम लोग आगे। नेक्स्ट पॉइंट ये लिखिए इसमें, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जैसे कि एग्जांपल में आपका हो गया CH3 ग्रुप, OH ग्रुप और OCH3 ग्रुप। इंक्रीज बेसिसिटी ऑफ द अमाइन, इंक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, विथड्रॉइंग ग्रुप, लाइक NO2 ग्रुप, NO2, SO3H, कार्बोक्सिलिक COH और हेलाइड ग्रुप। ये हेलाइड है, डिक्रीज बेसिक। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं।
ठीक है, तो आप लोग इतना कर लीजिए। अब हम लोग कुछ एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो आप इसको देख लेना। मैं और एक पॉइंट और लिख लो, बेसिक आपकी अगर इंक्रीज होगी तो के ए, डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं, ये बढ़ता है, और पी के ए घटता है, यानी सॉरी के बी होगा यहाँ पे, ए नहीं होगा। के बी की वैल्यू आपकी बढ़ेगी और पी के बी की वैल्यू आपकी, ये आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट है। पी, तो इसको कहते हैं डिसोसिएशन। तो इसकी वैल्यू अगर बढ़ती है तो बेसिक सिटी बढ़ेगी और पी के बी की वैल्यू घट जाएगी। ठीक, तो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, अगर पीकेबी की वैल्यू बढ़ रही है तो बेसिक सिटी घट रही है, और अगर पीकेबी की वैल्यू घट रही है तो बेसिक सिटी आपकी बढ़ रही है। ठीक है, अब कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, मैं वो आपको करा दे रहा हूँ। इसको आप पॉज करके नोट कर लेना, मैं अब आगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो इससे इस टॉपिक से रिलेटेड है। ये देखिए कुछ क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड, ये सब मैंने आपको करा दिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला पार्ट करा दिया है, केमिकल रिएक्शंस करा दिया है। एक काम करना आप लोग, इससे ना एक बार मैच करना, जैसे जो मैंने आपको लिखाए हैं, क्या इसको मैच कर रहे हैं एक्वस फेज वाले? जैसे एक्वस फेज में अगर आप देखो, तो ये मैंने आपको कराया था थोड़ी देर पहले, कहाँ गया? देखो पहले तो ये पॉइंट ध्यान रखना, लार्जर द वैल्यू ऑफ के बी स्मॉलर द वैल्यू ऑफ के बी स्ट्रॉन्गर द बेस, ये आपको मैंने ऑलरेडी लिखा दिया। बेस बढ़ेगा अगर के बी बढ़ेगा, और पी के बी घटेगा। पी के बी, अगर आपको ये देखना है कि के बी आता कैसे, तो यहाँ देख सकते हो, पहले आप इसको नोट कर लेना ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर आपको समझना है कि ये केवी आया कैसे, तो ये देखो, जैसे आपके पास कोई भी बेस होता है, इसको हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो आपके पास क्या है, और ये फिर इसकी हमने वो इक्वेशंस लिखी, इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशन जो लिखते हैं, जिसमें ये वाला पार्ट ऊपर आता है, ये नीचे आता है। तो देखो फिर इसको H2O और K का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और H2O जो मल्टीप्लाई है ना, इससे केवी। तो ये, लेकिन ये आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि केबी कैसे होता है और पी केबी क्या होता है। ये सब आपका इक्विलिब्रियम में आता है, आयनिक इक्विलिब्रियम में, जब आप 11th में टॉपिक पढ़ते हो। यहाँ आपको इतना जरूरत नहीं पड़ेगा, तो ये पॉइंट आप सिर्फ समझने के लिए देख सकते हो। फिर एक काम करना आप लोग, ये जो टेबल दी हुई है ना एक्वस फेज, इसको मैच करना, जो आपको मैंने पैटर्न लिखा है, इस वाली टेबल को मैच करना, ये काम आपको खुद से करना है। इससे मैच करना जो यहाँ पे वैल्यू मैंने आपको पैटर्न लिखा है, लास्ट में लिखा होगा। ये देखो, ये जो पैटर्न लिखा हुआ, ये एक्वस फेज के लिए लिखाया था, इससे उस टेबल से मैच करना कि अमोनिया से ज्यादा इसकी वैल्यू है या किसकी, मतलब ये आप मैच करना, एक्वस के लिए लिखा है। ठीक है, तो ये काम आप खुद से करेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं, नोट्स आपके आंसर्स देखते हैं जो इसमें कुछ क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक। डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी सबसे ज्यादा बेसिक को पहले रखोगे। अब देखो इसमें क्या है, ये 2 डिग्री है तो सबसे ज्यादा ये हो जाएगा, और फिर ये 1 डिग्री हो जाएगा, और ये आपका अमोनिया हो गया, अमोनिया हो गया। और फिर ये आपका देखो, तो सबसे ज्यादा इसमें कौन सा होगा, 2 डिग्री,
फिर 1 डिग्री, फिर आपका अमोनिया आ गया, और फिर लास्ट में अमाइन था, अराइल अमाइन। ठीक है, अब फिर आपका आ गया अराइल, अराइल। ठीक है, तो इसको ये आपको ऑलरेडी लिखाया हुआ पैटर्न है, तो ये आप देख लो। पहले होगा आपका 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर आपका अमोनिया NH3, और फिर उसके बाद अराइल। अब आपके क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन की, सर यहाँ एक्वस है या गैस है? देखो यहाँ कुछ भी हो यही पैटर्न रहेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो गैस में तो था 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर NH3, फिर आपका अराइल, अराइल। और एक्वस में भी अगर आप देखते तो वहां पे भी आप क्या कर रहे हो, 2 डिग्री को पहले ही ले रहे थे, उसके बाद आपका 1 डिग्री का, दोनों के केसेस, और फिर आपका अमोनिया, और ये तो आपका हमेशा लास्ट में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो कोई भी केस होता है यही रहता है। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर हम लोग अगला कर, इसको कर लीजिएगा, मैं अगला करा रहा हूँ। ठीक है, अगला देखिए। ये सब अभी रहने दीजिए। अब आप सीधा क्वेश्चन देखिए, ये वाले इंटेक्स के क्वेश्चन होंगे इसमें। अब ये देखिए, आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक्स। ठीक है, तो देखो ये आपका इथाइल वाला ग्रुप है ना इसमें, और फिर यहाँ पे देखो आप क्या है, आपका यहाँ पे ये भी है, ये भी है, और ये आपका 2 डिग्री हो गया, ये आपका 1 डिग्री हो गया, और ये AR वाला हो गया, अराइल वाला हो गया, ये नॉर्मल अमोनिया हो गया, और ये आपका 1 डिग्री अराइल के साथ। ठीक है, तो देखो आप ये चाहे बेसिक होता, ये चाहे एक्वस होता, या फिर गैस होता, दोनों के केस में 2 डिग्री को सबसे पहले लिया जाता है, तो नंबर 1 तो ये है। ठीक है, उसके बाद आप लोगे 1 डिग्री, लेकिन 1 डिग्री में दो ऑप्शन है, एक ये भी है, ये भी है, तो ज्यादा बेटर ये होगा, क्योंकि ये आपका एक तरह से रेजोनेंस का ही काम करता है इसमें भी, तो ये वाले को ना लेकर आप इसको लोगे, तो दूसरे नंबर पे आप इसको लोगे, फिर तीसरे पे इसको लोगे, चौथे पे इसको लोगे, पांचवे पे इसको। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है, आप देख लो। ठीक है, ठीक है, तो ये नोट कर लेना, मैंने आपको ऑर्डर लिखा दिया है। देखो सबसे पहले 1 नंबर पे ये रहेगा, 2 पे ये रहेगा, मतलब सबसे ज्यादा ये है, फिर ये। ठीक है, फिर आपका 3 नंबर पे ये रहेगा, मैं प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से बता रहा हूँ, ये फोर्थ हो जाएगा, और ये फाइव, फाइव लास्ट। तो ये नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला कर, इसको कर लीजिए। अब अगला देखिए, सेकंड वाला, यहाँ वाला तो आप, ये तो लास्ट में जाएगा क्योंकि अराइल है, तो हमारा बेंजीन है तो लास्ट में जाएगा, ये आपका एक तरह से, इसको नोट कर लो, फिर मैं सेकंड करा। ठीक है, इसको आप कर लेना, ये वाला सेकंड वाला देखो, ये आपका एक तरह से बेंजीन वाला है, ये सबसे लास्ट में ही रहेगा, ये आपको मैं सिखा चुका हूँ। ये है आपका 3 डिग्री, ये है आपका 1 डिग्री, और ये है आपका 2। तो देखो ऐसे केस में आपको मैंने सिखाया था 2 तो सबसे पहले रहेगा, तो ये तो नंबर 1 पे आ गया। ठीक है, फिर आपका 3 था, इसके केस में 3 था पहले, फिर इसका केस आएगा ये वाला 2 डिग्री, ये आपका दूसरे नंबर पे आएगा, ये आपका तीसरे पे आएगा, लास्ट में चौथे पे। ठीक है, ये देख लो, ये आपको मैंने ऑलरेडी लिखाया हुआ भी है, नोट्स अगर रेफर करोगे तो आपको मिल जाएगा इसका आंसर। 2 3 1 होता है, जब आप इथाइल की बात करते हो तो 2, फिर 2 3 1, फिर लास्ट में, तो इसको कर लीजिएगा। स्क्रीन से हटा रहा हूँ, देखो सबसे पहले आपका आया ये वाला, ये 1 डिग्री है, 1 पे आए, फिर ये आया 2 पे, फिर ये आया 3 पे, लास्ट में आया 4 पे। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग अगला करते हैं। ठीक है, इसको कर लीजिए, फिर हम लोग अगला करते हैं। अगला देखिए, ठीक है, ये कर लीजिए, आप तीसरा देखिए, ये आप कर लेना। अब देखो यहाँ पे भी वही सेम है, ये 2 डिग्री है,
ये आपका 3 डिग्री है और ये आपका 1 डिग्री है, लेकिन इसके केस में 213 होगा और ये तो आपका लास्ट में ही जाएगा। देखो इसके केस में क्या होगा, इसके केस में आपका सबसे पहले आएगा 2, ये वाला, ये फर्स्ट हो जाएगा, फिर आपका सेकंड पे ये आएगा, थर्ड पे ये आएगा और ये फोर्थ पे आ जाएगा, ये फिफ्थ पे आ जाएगा, क्योंकि इसमें CH2 ग्रुप भी आ रहा है। ठीक है, तो ये देख लो। टू इसमें 2 डिग्री, इसमें इस वाले केस में क्या रहता था, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, फिर आपका बाकी के। ठीक है, तो ये वाला केस है। तो इसको कर लेना, देखो 2 डिग्री को पहले रखा, फिर इसको रखा, फिर इसको रखा, फिर इसको रखा, लास्ट में इसको रखा। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना है, थर्ड वाला। ठीक है, चलिए स्क्रीन से हटा रहा हूँ मैं इसको, अब अगला देख। ये तो नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शंस लिखनी है इसमें। इस वाले के लिए आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3, CH2, CH2, NH3 पॉजिटिव, Cl माइनस। इस वाले के केस में होगा C2H5 का 3 N पॉजिटिव, HS। ठीक है, तो ये आप खुद से लिख लेना। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन कर लेना और ये तीनों कर लेना। ठीक है, चलिए ये सब कर लीजिएगा, मैं अब आगे करा रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका बैक साइड के क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखिए, 12.4। 12.4, सॉरी 13.4, ये वाला क्वेश्चन नंबर देखिए। सबसे पहले कहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी में। देखो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, फेस इंक्रीज होगा तो केबी इंक्रीज होगा, बट पीकेबी। अब अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी यानी जिसका जितना ज्यादा उसका पीकेबी उतना कम, तो आपको अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो इसको देखो 13.4। 13.4। तो देखो ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कर लेना, इसमें डिग्री देख के मैंने समझा दिया, मेन इस कॉन्सेप्ट पे हो जाएगा। ठीक, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ये भी देख लेना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ये देख लेना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेस, ये गैस वाला देख लेना। ठीक है, ये गैस का अलग हो जाता है केस, वहां पे आपको नॉर्मल 3, 2, 1 रहता है। तो ये आप खुद से ट्राई कर लेना क्वेश्चन। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्वेंट, तो ये पूरा क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आप खुद से देखोगे और मुझे इसके आंसर, आप लोग आंसर लिख के इसको मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, चलो तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेना, होमवर्क है इसका। आप आंसर लिख के मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं फिर बता दूंगा सही है गलत। ठीक है, चलिए तो ये आप इतना कर लीजिए, अब बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर आप इतना कर लीजिए। थैंक यू।